हेलो फ्रेंड्स, विशाखा लेडीज टेलर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना मैं यहाँ ब्लाउज़ के ऊपर माप लेकर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसका ना मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक कटिंग का और एक स्टिचिंग का। तो आगे का वीडियो जो होगा वो स्टिचिंग का आएगा। तो आज का वीडियो हमारा कटिंग का है। तो हम अस्तर के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में ना मैंने ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेकर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे लेते हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है फ्रेंड्स। बिना स्किप किए आप वीडियो पूरा देखिएगा, तो आपको ना इसमें हर एक छोटी बात ना मैंने समझाई है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए आप देखिए। यूट्यूब पर ना आप कटिंग और स्टिचिंग के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर उसमें ना ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेकर आपको कटिंग नहीं दिखाते, सिर्फ नाप दिखाते। और आज का इस वीडियो में ना मैं ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेकर मैं आपको कटिंग और आगे के वीडियो में स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेंगे। तो यहाँ कस्टमर का मैंने ब्लाउज़ लिया है, इसमें कुछ चेंजेस भी करना है, उन्होंने मुझे बताया लंबाई में। और कुछ शोल्डर वगैरह उनके इस ब्लाउज़ से ना शोल्डर वगैरह उतरता है। तो हम इसे सबको ध्यान रखते हुए हम अब इसकी नाप लेंगे। तो आपको भी इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग में। तो आप इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ब्लाउज़ की लंबाई नाप लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई ना हमें पीछे, ब्लाउज़ के पीछे के साइड से ही हमें लंबाई नापना है, इस तरीके से। तो इस कस्टमर के ब्लाउज़ में ना उन्होंने कहा इस ब्लाउज़ की लंबाई ना आधा इंच बढ़ा दो। तो इसकी 13.5 इंच है, तो मैं यहाँ ना ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच ले रही हूँ। तो उन्होंने आधा इंच बढ़ाकर लेने को कहा है। तो मैं यहाँ टोटल लंबाई लेती हूँ 14 इंच। तो इसमें जो हमें ऐड करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ, सिर्फ हमें अब ब्लाउज़ के नाप लेना है। तो अब हम आगे के पार्ट से ना, तो देखिए हमें यहाँ ना सीना का माप ले रही हूँ, यानी चेस्ट का 4th पार्ट निकालना है। तो यहाँ ना चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच इतना आ रहा है उनका, तो हमें इतना ही रखना है। 4th पार्ट आप इस तरीके से भी निकालते हो तो पूरा चेस्ट उनका है 32 इंच, यानी 32 इंच उनका पूरा सीना है, और 4th पार्ट उनका 8 इंच है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हमें ना सीना में कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी के पार्ट में कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा ही चेंज करना है। तो देखिए, अब हम आगे के गले की लंबाई नाप लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से शोल्डर से यहाँ हमें टेप रखकर यहाँ ना, तो देखिए पाइपिंग तक हमें इस तरीके से पेन की मदद से हमें नाप लेना है। तो यहाँ टोटल 6 इंच उनका आगे की गले की लंबाई यहाँ आ रही है। तो यहाँ भी हमें जितना लंबाई वो है उतना ही हमें यहाँ रख लेना है। तो देखिए, आगे की गले की लंबाई है 6 इंच। और तो अब हम यहाँ ना शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ ना शोल्डर उनका 2 इंच है, पर उनको ना ये शोल्डर उतरते हैं, तो हम यहाँ ना गले का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम यहाँ शोल्डर उनका 2.5 इंच रख देते हैं। इसका बहुत ही छोटा शोल्डर है। तो देखिए, मैंने 2.5 इंच लिया है। अब हम यहाँ मुंडा का नाप लेंगे, यानी आर्म होल का। तो देखिए, इसी तरीके से शोल्डर कट जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ से हमें टेप स्ट्रेट रखकर इस तरीके से हमें मुंडा का एंड तक इस तरीके से नाप लेना है। जैसे हमने गले का नाप लिया है उसी तरीके से हमें शोल्डर का भी नाप लेना है। तो देखिए, मुंडा ना 6 इंच है, सॉरी मुंडा का नाप लेना है। तो यहाँ ना मुंडा उनका 6 इंच है, तो मैंने 6 इंच मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ ना कमर का 4th पार्ट निकालना है। तो हमें सबसे पहले हमें कमर का ना टोटल नाप निकाल लेना है। तो देखिए, उनका टोटल कमर है 30 इंच, तो इसका हमें 4th पार्ट हमें निकालना है। तो यहाँ ना 30 इंच का हमारा 4th पार्ट 7.5 इंच आएगा। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, टेप को 4 बार फोल्ड कर कर। तो देखिए, इस तरीके से। तो आप 30 को 4 से डिवाइड कर किए तो आपको उसका 4th पार्ट आ जाएगा। तो देखिए, 7.5 इंच यहाँ ना कमर का 4th पार्ट आ रहा है, और पूरा कमर 30 इंच है उनका। तो हमें 4th पार्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ 7.5 इंच मैंने कमर का 4th पार्ट लिख लिया है। तो अब हम इस ना ब्लाउज़ के ना बॉडी पार्ट कट करने के लिए हमें इतने ही नाप की ज़रूरत पड़ती है। आगे के जो हमने स्लीव्स कटिंग का और बैक के नेक का कटिंग करना है ना, उसमें हम बाकी के नाप निकाल लेंगे। तो अब हम बॉडी पार्ट कटिंग करने के लिए बैक और फ्रंट का इतने ही हमें नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अब मैं यहाँ ना मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो लंबाई में मैंने 1 इंच ऐड किया है, तो टोटल हमें 15 इंच लंबाई लेना है। और यहाँ ना सीना का 4th पार्ट है 8 इंच, तो हमें 1.5 इंच उसमें बढ़ाना है मार्जिन। तो देखिए, टोटल 9.5 इंच है। आप इसी तरीके से नाप निकाल कर जो मार्जिन है इतना ही आपको बढ़ाना है सभी नापों में,
सिर्फ आपकी जो कस्टमर के ब्लाउज़ के मेजरमेंट है तो होते हैं वो चेंज होंगे, पर मार्जिन हमें उतना ही ऐड करना है। तो आगे की गले की लंबाई यहाँ 6 इंच है, तो उसमें भी हमें आधा इंच बढ़ाना है। तो टोटल हमें आगे का गला 6.5 इंच रखना है। तो यहाँ ना शोल्डर 2.5 इंच है, तो उसमें भी हमें आधा इंच बढ़ाना है। तो टोटल 3 इंच हमारा शोल्डर होगा। बाद में सीने के बाद 2.5 इंच तैयार होगा हमारा शोल्डर। तो देखिए 6.5 इंच आगे का गला और शोल्डर 2.5 इंच, तो टोटल 3 इंच हो गए शोल्डर। और मुंडा यहाँ ना आर्मोल हमें जितना है उतना ही रखना है, उसमें कुछ बढ़ाना नहीं है। जितना मेजरमेंट में होगा उतना ही हमें लेना है। तो कमर का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच है, तो उसमें भी हमें 1.5 इंच हमें यहाँ बढ़ाना है मार्जिन। तो टोटल 9 इंच हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप ना कस्टमर का या खुद का नाप निकाल कर आप इसमें मार्जिन ना जो मैंने जो मार्जिन बढ़ाया आप सभी लोगों के लिए इतना ही रखिएगा, सिर्फ आपका मेजरमेंट चेंज होगा। तो अब हम इसकी ना पेपर पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स पेपर की ना हमें फोल्डिंग लेना है, तो डबल पेपर लेना है, इस तरीके से फोल्डेड वाला पेपर लेना है हमें। तो हम यहाँ इस पेपर में ना फ्रंट और बैक की कटिंग करने वाले, तो सिंगल सिंगल लेयर हमारे यहाँ पेपर की कटिंग होगी। तो बहुत ही सिंपल मेथड है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका कटोरी ब्लाउज का ना कटिंग कर स्टिचिंग कर सकते हैं इस वीडियो देखकर। तो देखिए अब हम इस पेपर की फोल्डिंग हमारे साइड रख लिया है, मेरे साइड। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ना इस पेपर में बैक और फ्रंट दोनों एक ही बार हम कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लंबाई मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से, तो टोटल लंबाई हमें 15 इंच लेना है। 14 इंच है तो हमने 1 इंच बढ़ा लिया, तो टोटल हमें 15 इंच पर मार्क कर इस तरीके से लाइन खींच लेना है स्केल की मदद से। तो अब हमें यहाँ ना गले की चौड़ाई हमें सबसे पहले नाप डालना है, पर हमने गले की चौड़ाई निकाला नहीं है, तो चेस्ट के फोर्थ पार्ट के डिपेंड होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ इस चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें 2 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच है फ्रेंड्स, तो आप 8 से 10 इंच सीना का चौड़ाई जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट होता है उनके लिए आप 2 इंच गले की विड्थ ले सकते हो चौड़ाई। तो देखिए मैं यहाँ ना गले की चौड़ाई मार्क करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ फोल्डेड साइड से हमें ऊपर इस कॉर्नर में हमें 2 इंच इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो बहुत सारे लोगों को शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स होती है ना फ्रेंड्स, इसी की वजह से होती है, आप ज़्यादा चौड़ाई ले लेते हो गले की, इसकी वजह से। तो आप 2 इंच ले कर देखिएगा, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैंने शोल्डर मार्किंग कर दिया है। तो यहाँ शोल्डर हमें 3 इंच लेना था, तो मैंने 3 इंच मार्क कर दिया है गले की चौड़ाई के आगे। तो अब हम यहाँ ना शोल्डर के नीचे हमें इस तरीके से अब मुंडा का नाप मार्क कर लेना है। तो यहाँ मुंडा आर्मोल है 6 इंच, तो इस तरीके से हमें मार्क कर एक लाइन खींच लेनी है। अब बाद में इस साइड में हमें चौड़ाई में भी अब एक लंबी लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। तो देखिए आर्मोल भी मार्क हो चुका है। अब हम इसमें ना आर्मोल के शेप देना होता है। तो फ्रेंड्स फ्रंट वाला 1 इंच होगा और बैक वाला भी 1.5 इंच होगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें कॉर्नर से ना हमें 1 और 1.5 इंच का मार्क कर लेना है। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे फ्रेंड्स। इसका शेप ना बहुत ही अच्छे से देना है हमें, तो इसकी वजह से भी हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो हमारे आर्म होल में ना जो घोल आता है वो इसकी वजह से भी आता है, इसकी वजह से हमें ना अच्छे से आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने फ्रंट और बैक का आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम आगे वाली गले की लंबाई मार्क करेंगे। तो आगे की गले की लंबाई है 6 इंच, तो उसमें मैंने आधा इंच बढ़ा लिया था। तो टोटल हमें यहाँ 6.5 इंच पर मार्क कर लेना है। नेक के विड्थ हमने जहाँ मार्क किया था वहाँ से नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ 6.5 इंच पर ना हमें जो नीचे का जो गलाई की विड्थ है 3 इंच रखनी है फ्रेंड्स सभी लोगों को। तो देखिए इस तरीके से हमें 3 इंच हमें नीचे की तरफ गले की चौड़ाई रखनी है फ्रेंड्स। सभी ब्लाउज में आप इसी तरीके से रख सकते हो। 4 टक्स या प्रिंस कट से भी आप ब्लाउजेस में ना नीचे से हमें नेक की विड्थ 3 इंच रखनी है और ऊपर हमें 2 इंच रखने हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा तिरछी लाइन आएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लाइन खींच लेनी है। तो अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गोल गले का शेप हमें दे देना है। तो मैंने 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क कर मैंने गोल गले की शेप दे दी है फ्रेंड्स। तो अब हम
तो अब हम सीना मार्क करेंगे, यानी चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट है हमारा 8 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ से गले से इस आगे आर्मोल के ऊपर ना मैं 8 इंच मार्क किया है। बाद में हमें मार्जिन भी ऐड करना है, 8 से आगे हमें 1.5 इंच लेना है। तो देखिए दोनों मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हमें नीचे के मार्किंग पर हमें कमर का 4th पार्ट मार्क करना है, यानी लंबाई की एंडिंग में। तो देखिए कमर का 4th पार्ट 7.5 इंच और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब हम इस दोनों मार्किंग को ना इस तरीके से जोड़ लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ ना क्रॉस पट्टी का मार्किंग करेंगे, यानी क्रॉस बेल्ट का। तो देखिए नीचे से हम ऊपर 2.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से फोल्डेड साइड की तरफ, और इस फिटिंग के लाइन पर ना हमें 2 इंच मार्क करना है और इस तरीके से जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को सभी नाप के लिए ना आप ये क्रॉस पट्टी सेम रख सकते हो। तो अब हमारे क्रॉस बेल्ट का शेप हो चुका है। तो हम इससे और थोड़ा सा इसे क्रॉस बनाने के लिए 2.5 इंच से ऊपर ना हमें आधा इंच बढ़ाकर इस तरीके से और चौड़ाई में 3.5 इंच पर मार्क करना हमें क्रॉस बेल्ट की ना शेप, और थोड़ा सा हमें क्रॉस कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमारी क्रॉस बेल्ट की ना मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो हमारा क्रॉस बेल्ट ना परफेक्ट शेप में आ चुका है। तो फ्रेंड्स सबसे अब हम मेन पार्ट पर चलेंगे। तो अब हम यहाँ ना कटोरी का नाप डालना है। तो कटोरी का नाप डालने के लिए आपको मेजरमेंट के लिए कटोरी का ब्लाउज दिया हो तो उसके ऊपर भी आप कटोरी का नाप ले सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ चेस्ट के पार्ट पर भी डिपेंड होता है हमारा कटोरी का नाप लेना है। तो देखिए कस्टमर का जो हम ब्लाउज़ दिया है वो कटोरी का ही है ब्लाउज। तो मैं यहाँ दोनों तरफ की कटोरी मैंने नाप लिया है। जो बड़ा वाला कटोरी है उसका ही हमें नाप लेना है। तो देखिए इस तरफ का हमारा कटोरी ना बड़ा है, तो मैं वही उसी का नाप यहाँ ना क्रॉस बेल्ट के ऊपर इस तरीके से मैं 6 इंच पर मार्क कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ मेजरमेंट के लिए कटोरी का ब्लाउज नहीं आया हो तो आप चेस्ट के 4th पार्ट के अकॉर्डिंग आप कटोरी का नाप डाल सकते हो। 8 इंच आपका चेस्ट का 4th पार्ट हो तो आप 5.25 इंच या 5.5 इंच ले सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पहले आर्मोल के शेप से ना मैंने आगे 2.5 इंच ले लिया कॉर्नर में, और यहाँ गले के लंबाई में ना नीचे से ऊपर मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमें इस तीनों मार्किंग को ना जोड़ लेना है। इस तरीके से हमें कटोरी का शेप दे देना है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना परफेक्टली हमारा कटोरी का शेप आ चुका है फ्रेंड्स। अब इस तरीके से आप ना मार्किंग कर सकते हो कटोरी के ब्लाउज का। तो आपको ना किस मेजरमेंट को आपको कितना कटोरी लेना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यानी जिसके 4th पार्ट के अकॉर्डिंग मैं उसमें आपको बता दूँगी। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मैं जिसके 4th पार्ट के अकॉर्डिंग आपको कटोरी का नाप बता देती हूँ फ्रेंड्स। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी ना कटिंग कर लेते। पेपर की हमारी मार्किंग हो चुकी है टोटल फ्रंट और बैक की। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम नीचे से कटिंग शुरुआत करेंगे, जहाँ हमारी 15 इंच का हमने लाइन खींचा था फ्रेंड्स वहाँ से, और यहाँ ना फिटिंग के लाइन के ऊपर से हमें कटिंग करना है। और बाद में हमें ना यहाँ जो आर्मोल का हमने 1.5 इंच का शेप दिया था वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो हमारा बॉडी पार्ट बाहर आ चुका है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसमें से ना हमें बैक पार्ट को अलग कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। हमारा जो एक्स्ट्रा पेपर था वो कट कर लिया है। तो अब हमें अभी ना बैक पार्ट को अलग कर देना है। तो देखिए इस फोल्डिंग को ना इस तरीके से खोल कर हमें बीच में से ना कटिंग कर लेना है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट है इधर वाला, और इधर वाला बैक पार्ट है फ्रेंड्स। तो अब हमारी इस पेपर कटिंग में ना दोनों बैक और फ्रंट की एक साथ ही कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी ना गले की शेप ना बाद में देंगे फ्रेंड्स, हम फ्रंट की कटिंग करने के बाद। तो देखिए अब फ्रंट की बहुत ही हमें महत्वपूर्ण बात है ये कटिंग करना। तो देखिए इस तरीके से हमें सबसे पहले क्रॉस बेल्ट को अलग कर लेना है फ्रंट पार्ट में से। अब हम इस कटोरी को निकाल लेंगे फ्रेंड्स इस फ्रंट पार्ट में से। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से आपको गले को भी कट कर लेना है। अब एक एक कर परफेक्टली आप सभी को कटिंग कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इस कटोरी को ना हमें बाद में बढ़ाना है। तो देखिए इस कटोरी को ना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देकर बढ़ाना होगा। तो देखिए अब हम ना आर्म होल का जो 1 इंच का शेप है हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो फ्रंट में ना हमें इसी तरीके से डीप रखना होता है। तो फ्रेंड्स हम अब वो डीप कट कर लिया है। अब हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं फ्रेंड्स। हमारी स्लीव्स कटिंग है बाकी, पर हम सबसे पहले ना यहाँ कटोरी को ना बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स और बैक पार्ट की गले का भी शेप देते हैं। तो बैक पार्ट का गले का नाप आपको कैसे डालना है वो बताती हूँ फ्रेंड्स। मेजरमेंट वाला ब्लाउज लेना है फ्रेंड्स। हमें ना नीचे जो गले का नीचे का कमर का पट्टी होता है वो हमें नाप लेना है फ्रेंड्स। आप गले की लंबाई मत नापिएगा, आपको ना बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप इस तरीके से कीजिएगा। तो मैंने यहाँ ना गले की नीचे की पट्टी मैंने नाप लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ ना 3.5 इंच उनका नीचे का कमर का पट्टी हो रहा है, तो उसमें हमें आधा इंच बढ़ाना है फ्रेंड्स। कितना भी हो उसमें हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ ना 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ, नीचे से ऊपर पेपर के ऊपर, बैक पार्ट के पेपर के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ ना गले की चौड़ाई रखनी है नीचे का, तो यहाँ ना मैं 3 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस कस्टमर को ना गले की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, तो डीप गला चाहिए उनको, तो उसकी वजह से मैंने 3 इंच लिया है। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, कम डीप चाहिए तो। ऊपर हमें सेम फ्रंट में जितना हमने 2 इंच गले की विड्थ रखी है फ्रेंड्स, उतना ही हमें यहाँ बैक में भी रखना है। तो मैंने 2 इंच मार्क कर लिया। अब हम इस दोनों मार्किंग को ना जोड़ लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ भी हमारा जो गले का बॉक्स होगा ना वो तिरछा ही आएगा। तो अब हम इसमें ना गले का शेप दे देंगे फ्रेंड्स। इसमें हमें पान गले का शेप देना है फ्रेंड्स। तो आप आपके अकॉर्डिंग आप गले का शेप दे सकते हो, गोल या चौकोनी या पान मटका, आप किसी तरीके का भी इस बॉक्स में ना गले का शेप दे सकते हो फ्रेंड्स। तो इस कस्टमर को ना ज़्यादा डीप वाला पान गले का शेप नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो हमें सिंपली पान गला मैंने यहाँ मार्क कर लिया फ्रेंड्स। आपको डीप चाहिए तो आप गले का शेप बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए मार्किंग मैंने कर लिया, अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अब हम यहाँ ना कटोरी को बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स, इसको एक्स्ट्रा मार्जिन दे देते हैं, तो हमारे सिलाई के लिए कटोरी ना परफेक्ट नाप में आ जाएगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा पेपर लीजिएगा, सिंगल वाला पेपर, और हमने जो कटोरी हमने कट कर कर रखा था उसे ना अच्छे से परफेक्ट रख कर इस तरीके से, हमें तिरछा रखना नहीं है फ्रेंड्स, स्ट्रेटली रखना है इस तरीके से, और एज इट इज़ हमें मार्क कर लेना है फ्रेंड्स इस कटोरी को। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा है ना वो सभी के लिए सेम मेजरमेंट होगा फ्रेंड्स। आपका जो किसी का भी आपकी कटोरी का आप इस तरीके से पैच निकाल लीजिएगा। बाद में बढ़ाने का जो मेजरमेंट है सो फ्रेंड्स आप सभी के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से इस साइड से ना हमें 1.2 इंच पर हमें मार्क करना है, यानी 1.25 इंच हमें यहाँ मार्क करना है, और इधर के साइड पे भी हमें 1.25 इंच यानी 1.2 इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, 1.25 इंच पर। अब वो इस दोनों का ना हमें सेंटर निकालना है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो टेप को रख कर हमें इस तरीके से फोल्ड किया तो हमारा सेंटर निकल जाएगा। अब हमें यहाँ ना सेंटर पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो हमने तीनों साइड ना 1.25 इंच मैंने मार्क कर लिया फ्रेंड्स। इधर ना हमें आधे से थोड़ा कम इस तरीके से गोलाई दे देना है ऊपर के साइड। तो अब हमें इस तरीके से हमें इसको गोल शेप देते हुए हमें नीचे जोड़ लेना है फ्रेंड्स। इस शेप को ना बहुत ही अच्छे से देना है फ्रेंड्स। इसके ऊपर ही हमारा कटोरी का ना जो बॉडी पर बैठने का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इस तरीके से दूसरे साइड ना हमें इस तरीके से तिरछी लाइन देकर हमें जोड़ लेना है फ्रेंड्स। अब हमें नीचे ना इस तरीके से हमें शेप दे देना है नीचे की तरफ। बोट का जो कर्व शेप होता है ना फ्रेंड्स उस तरीके से हमें देना है। तो देखिए हमारा ना जो कटोरी है वो परफेक्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। आप इसी तरीके से आप सभी नाप के ना मेजरमेंट निकाल कर बढ़ा ले सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको मार्क कर कर भी दिखाया हमने कितना बड़ा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। हमारा कटोरी जो है ना वो रेडी हो चुका है।
तो फ्रेंड्स बॉडी के सभी पार्ट कट हो चुके हैं, अब सिर्फ हमारी स्लीव्स बाकी है फ्रेंड्स, आस्तीन। तो उसकी भी मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो फ्रेंड्स इस कस्टमर को ना स्लीव्स एल्बो तक चाहिए, तो फ्रेंड्स 9.5 इंच के हमें स्लीव्स कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फोल्डेड साइड वाला पेपर ले लिया है फ्रेंड्स। हमें सबसे पहले ना स्लीव्स का भी कटिंग करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ ना ब्लाउज जो स्लीव्स की लेंथ है ना, वो हमें 9.5 इंच रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आपके जितने एल्बो तक के स्लीव्स कटिंग करने हैं, आप इसी मेजरमेंट से कर सकते हो। तो यहाँ मैं लंबाई 9.5 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन बढ़ा लिया है, तो टोटल हमें 10.5 इंच लेना है। तो हमें ना सीना का जो फोर्थ पार्ट होता है फ्रेंड्स, उसका भी हमें ज़रूरत पड़ता है। तो सीना यहाँ फोर्थ पार्ट है 8 इंच, तो इसी की भी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स हमें स्लीव्स कटिंग करने के लिए। उसमें भी हमें 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है फ्रेंड्स। तो हमें सीना भी 9.5 इंच लेना है। तो यहाँ ना स्लीव्स की फिटिंग जो होती है आगे एल्बो तक की, तो उसकी फिटिंग है 4.5 इंच। तो उसमें ना मैं यहाँ 2 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो टोटल यहाँ ना स्लीव्स की फिटिंग हमें 6.5 इंच लेना है। तो हमें स्लीव्स की कटिंग करते वक्त ना फ्रेंड्स इस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पेपर की फोल्डिंग लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें पेपर के फोल्डिंग के ऊपर ना स्लीव्स की लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ ना मैं टोटल फोल्डिंग के ऊपर ना 9.5 प्लस 1 इंच यानी 10.5 पर इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इसी मेजरमेंट से ना आप सभी लेंथ के स्लीव्स निकाल सकते हो। 7 से 12 तक के आप स्लीव्स इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। सिर्फ आपका सीना और फिटिंग अलग रहेगा फ्रेंड्स, आप उसके अकॉर्डिंग आप कट कर कीजिएगा। अब हम यहाँ चेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ ना और नीचे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। इस तरीके से हमें इस पर मार्किंग करना है इस लाइन के ऊपर। तो टोटल 9.5 इंच हो गया है फ्रेंड्स। इस तरीके से 1.5 इंच के मार्किंग के ऊपर हमें एक चौड़ाई में एक लाइन खींच लेना है फ्रेंड्स। तो हमारा इस बॉक्स में ना स्लीव्स की कटिंग हमारा रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमें ना 3 इंच यहाँ मार्क कर लेना है, और 3 इंच के ऊपर ना हमें 1.5 इंच लेना है फ्रेंड्स। बाद में ऊपर से नीचे हमें 1.5 इंच लेना है इस तरीके से। तो यहाँ ना जहाँ से हमने 3 इंच लिया है उसी लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमें 1.5 इंच और 1.5 इंच को हमें जोड़ लेना है ऊपर और नीचे का 1.5 इंच से। और इस तरीके से ना हमें जो डीप वाला शेप होता है आर्मोल का शेप के जैसा, उसी तरीके से हमें यहाँ दे देना है फ्रेंड्स। और इस साइड ना हमें फिटिंग का नाप डालना है फ्रेंड्स। तो फिटिंग यहाँ 4.5 इंच है, और उसमें हमने 2 इंच बढ़ा लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए टोटल 6.5 इंच मैंने स्लीव्स की फिटिंग ले लिया है। अब हम ऐसे ना इस तरीके से तिरछी लाइन खींच कर हमें अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फिर से आपको एक बार मैं बताती हूँ। यहाँ ना हमें आस्तीन की लंबाई प्लस हमने 1 इंच लिया है। टोटल हमने यहाँ 10.5 इंच लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ ना हमने चेस्ट का फोर्थ पार्ट और प्लस 1.5 इंच लिया है फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर सॉरी ऊपर से नीचे। और यहाँ हमने 3 इंच कम कर दिया फ्रेंड्स। बाद में ऊपर 1.5 इंच और वहाँ ऊपर से नीचे 1.5 इंच। बाद में यहाँ हमने स्लीव्स की फिटिंग और उसमें मार्जिन 2 इंच। इस तरीके से हमने टोटल मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। मैंने स्लीव्स का भी बहुत ही इजी मेथड बताया है आपके साथ कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स हमारे कटोरी ब्लाउज के ना टोटल पार्ट्स कट हो चुके हैं फ्रेंड्स। हमारी कटोरी ब्लाउज अब हमारे रेडी हो चुका है पेपर कटिंग उसका। तो अब मैं आगे की वीडियो ना फ्रेंड्स इसको कपड़े के ऊपर नाप डालकर इस पैटर्न का आपको कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।